छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में रायगढ़ की धरती सदैव ही समृद्ध रही है। ये वही भूमि आज ऐसे महान संत की साक्षी बन रही है जिनकी साधना, सेवा और समर्पण ने हजारों श्रद्धालुओं के जीवन को न सिर्फ बदला बल्कि उन्हें आत्मज्ञान की ओर भी प्रेरित किया। हम बात कर रहे हैं सत्यनारायण बाबा की, एक ऐसे तपस्वी जो शांति, संयम और सच्चाई के प्रतीक बन चुके हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज जो मेरी कवरेज है वो कवरेज विज्ञान को चुनौती देने वाली है। इस कलयुग में इस धरती पे साक्षात देवता को ध्यान में देखिए। इनकी शरीर ही इनको जीने की ऊर्जा दे रही है। बारिश के भी समय में ये वहां विराजमान रहते हैं। पत्थर भी पड़ता है ना, लोग अपने घरों के घरोंदे में छिप जाते हैं, उस समय भी वो अपने आसन पे यूं ही बैठे रहते हैं। तो हमारे भारत भूमि में कई सारे इतिहास, कई सारी कहानियों को आपने देखा होगा। हम अगर सनातन की बात करते हैं तो युगों की बात करने लगते हैं। हम सतयुग की बात करते हैं, हम त्रेता युग की बात करते हैं, हम द्वापर युग की बात करते हैं, और आज जिस युग में हम जी रहे हैं उस कलयुग की भी बात करते हैं। जब कलयुग का समय आया तो उस समय विज्ञान को बहुत प्राथमिकता देनी शुरू कर दी गई। कई सारे वैज्ञानिकों के बनाए हुए उपकरणों का हम लोगों ने प्रयोग शुरू कर दिया, जो हमारी दिनचर्या बन गई। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग भक्ति और आराधना से कहीं ना कहीं पीछे होते चले जा रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों भी मुझे लगता है कि सनातन के प्रति प्रेम दिख रहा है। आपने कई सारे ऐसे जुलूस देखे होंगे जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। आज जो मेरी कवरेज है वो कवरेज विज्ञान को चुनौती देने वाली है। कई सारे रहस्य हैं, क्योंकि मानव शरीर अगर अनाज को ग्रहण नहीं करेगा तो आखिर कितने दिन तक जिएगा। अगर डॉक्टरों से बात की जाए तो वो एक समय सीमा को निर्धारित कर देंगे, और वो समय सीमा इतनी लंबी नहीं होगी कि वो विज्ञान को चुनौती दे पाए। हर मानव के शरीर के अंदर ईश्वर का वास है, बस उसे जागृत कराने की देर रहती है। तो आज हमारी जो कवरेज है वो इन्हीं सब बातों को लेकर के है, और मैं एक खास धाम में पहुंचा हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी आप हमारे बाबा धाम जैसे धाम का अवलोकन करेंगे। ये जो क्षेत्र है मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, कोसम नारा ये क्षेत्र है, रायगढ़ में पड़ता है, और बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। ढेर सारी कहानियां हैं, और इन कहानियों से मैं कोई रहस्य से पर्दा नहीं उठाने आया हूं, मैं आपको हकीकत दिखाऊंगा। आपने अबूझमाड़ के जंगलों में हमारे साथ कई सफर किए होंगे। आपने इससे पहले सकल नारायण का भी कवरेज किया होगा। आपने देखी होगी कि सनातन की कहां कहां जड़ें हैं। और आज का जो हमारा सफर है, टीम साधना मेरे पीछे यहां पे खड़ी है। हालांकि जिस स्थान पे हूं उस स्थान के बारे में भी जानूंगा। कुछ और लोग हैं जो यहां पे, वो जो बाबा जी हैं ना, जिनकी कहानी के लिए हम आए हैं, उनके दर्शन करके ये लोग आए हैं। और देखिए इनके चेहरे की प्रसन्नता, मुझे लगता है इनसे संवाद ले लेना चाहिए। कहां पे हैं हम लोग अभी? हम लोग श्री श्री सत्यनारायण बाबा धाम, कोसम नारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में। कोसम नारा की क्या कुछ कहानी है? देखिए, कोसम नारा तो एक गांव है, लेकिन ये गांव भारत के और विश्व के मानचित्र में 16 फरवरी 1998 को एक बीज स्थापित हो गया। श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर डूमरपाली गांव है। वहाँ एक साहू परिवार में उनका जन्म हुआ 12 जुलाई 1984 को। वो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे। मैं यहाँ पर तस्वीर उनका देखा हूँ। जब वो आए थे तो स्कूल यूनिफॉर्म में थे, खाकी का पेंट, सफ़ेद शर्ट, हाफ, जो मिडिल स्कूल में हमारे गणवेश होता है। वहाँ आकर के वहाँ के गाँव से अभी मैं उनके माताजी का दर्शन करके आ रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ।
बाबा जी का दर्शन हुआ है। अब बाबा जी को अपनी कोख में जन्म देने वाले उस माँ को प्रणाम करके आया हूँ, इसलिए आज तो हमारे लिए और दुगुना सौभाग्य का दिन मुझे लगता है कि आज का दिन बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज साधना न्यूज अपने दर्शकों को उनकी माँ से भी, जिन्होंने, क्योंकि उनके बचपन का जो वृत्तांत है वो हमें पता चलने वाला है। कई रहस्यों को हम आज आपके सामने लाएंगे और जनता जनार्दन जानती है कि सनातन की जड़ें आखिर कहां तक है। आप खोदिए जी साहब, आपको सनातन ही मिलेगा। बिल्कुल। चलिए आगे का सफर लगातार साधना न्यूज के साथ बने रहें। सत्यनारायण बाबा का जन्म एक सामान्य ग्रामीण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें साधना की अद्भुत ललक थी। खेतों और जंगलों के बीच बड़े होते हुए उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता को करीब से देखा। किशोरावस्था में ही वे धार्मिक ग्रंथों और संतवाणी की ओर आकर्षित हुए। गुरु परंपरा में दीक्षित होकर उन्होंने गहन तपस्या और ध्यान का मार्ग चुना। वर्षों तक उन्होंने चुपचाप एकांतवास किया। उन्हें ना तो प्रसिद्धि की चाह थी और न ही शिष्यों का मोह। उनके लिए धर्म, भक्ति और सेवा ही जीवन का सार बन गया। कई संवाद को जानने के लिए हम सत्यनारायण बाबा की माता जी के पास में है, उन जननी के पास हम आए हुए हैं जिन्होंने अपने गर्भ में 9 माह तक उन्हें रखा और बड़े होते तक देखा। एक माता के लिए जब उसका बच्चा कहीं समाधि में इस तरह से बैठ जाए, क्योंकि बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं जब एक औलाद पैदा होती है ना साहब, तो माताएं उसके लिए कई सारे सपने देखते हैं। लेकिन आज बाबा जी के नाम के साथ साथ माता जी का भी नाम अमर हो गया। तो माता जी से संवाद करेंगे और जानेंगे कि आखिर जब वो उनका जन्म हुआ तो बाल्यकाल का जो समय यहाँ तक पहुँचने का था वो कैसा भी था। माता जी, साधना न्यूज परिवार की तरफ से जो है आपको नमस्कार है। और बाबा की जो ख्याति है वो बहुत दूर दूर तक जो है फैली है। किस तरह से जब वो हुए तो उनका आपने पाल पोस करके आपने बड़ा किया और कैसी घटना घटी कि वो यहाँ तक पहुँच गए? बिना बताए आगिन है, खेलत बुलत रही, कौन समय निकलिन, घर वाला नहीं देखे ना गाँव वाला नहीं देखे। स्कूल ले 4 बजे के आए के टाइम में ना किसे नहीं ऐसे करके खोजे बल लगे हम। 2-3 दिन के बाद में ना अपन रिश्ता खोजत रहे। तेकर बाद में पता चली ताके देखें ना तो हमार बाबू रहीस। तो हाँ, आज होई काल होई करके ऐसे पिचकाट नहीं करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करत रही। तो छठवीं पढ़त रही तो गाँव के मंदिर में रही 7 दिन। तो भोरा में हमन रहे आज होई काल होई उनकर वरदान करके आज ले नहीं करे हमन ला पिचकाट। कितने बाबा जी के कितने, यानी आपके कितने बच्चे हैं? 2 भाई हैं, 1 बहनी, 3 भाई बहनी हैं। 1 लड़की है, 2 लड़का हैं। तो जो इनके बड़े भाई थे कि छोटे भाई? ओमन छोटे हैं, बाबा जी सब ले बड़े बेटा है। उन लोगों की शादी हो गई? ओमन के शादी करते हैं ना, नन्नी के शादी करते हैं, बाबू के करते हैं ना। हाँ। बचपन में जैसे आप बता रही थी कि मंदिर में ओम नमः शिवाय जाप करते थे। हाँ। 3 साल ले ओम नमः शिवाय जाप करीने आप मन में करत हैं, हृदय में खाने जमीन में बैठे रही ओला बनवाए हैं, जमो छू देत रही। 3 साल ले तो अच्छा फोरी से नारियल बाबू छर ओम नमः शिवाय। 3 महाशिवरात्रि के बाद में ना अपन मौन चलत। हमारे गाँव यहाँ ले 18 किलोमीटर दूर है। डुमेरपाली जन्म भी है बाबा जी के, की धुराई नहीं रही गड़न। अब कैसा लगता है? अब तो बाबा जी जो उस समय थे और अब थे, अंतर है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, रात में बाबा जी से मिलने के लिए आते हैं। कैसा लगता है? अब किसे कहाँ बेटा, दुख कहा कि सुख कहा, देखा तो हम तपस्या हमारे बाबू के बाबा जी के नहीं। अब किसे कहाँ सुख ही कहत नहीं बने, दुख ही कहत नहीं बने। आप उनकर महिमा अतरम पार नीला है बाबा जी के। कोटि कोटि प्रणाम है भोलेनाथ के। अच्छा लगता होगा कि बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, आज बाबा जी का दर्शन करते हैं। बाबा जी के दर्शन से लोगों की समस्या दूर हो जाती है। अच्छा लगा थे सब लोग देख के भी, उनका तपस्या जल्दी पूरी हो करके हम मन कहतन बाबा जी के।
आपको भी हम देख रहे हैं कि जटाएं आपके जो है हो गई हैं देवी स्वरूप, क्योंकि देव को जन्म देने वाली कोई देवी ही होती है, कोई साधारण आदमी किसी देव को जनित नहीं कर सकता है। बाद में वैसे मोरो जटा 7 साल के बाद में वैसे बाबू के बैठे के मोरो बाल हर उसने ये रीस लंबा रीस 7 साल यहाँ बैठे के बाद में वैसे सेवा में करते करते। अच्छा, जो बाबा जी के पिताजी हैं यानी आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? नहीं नान रही तब के स्वर्गवास हो गई। स्वर्गवास हो गया था उनका? हाँ, नहीं जाने उनका पिताजी नान रही कौन 3 महीना के धरती लारी छोटे लड़का है गोपाल है, कौन रेंगे रहीस कौन नहीं रेंगे रहीस, उसने छोटे छोटे रही नहीं जाने उनका पिताजी ला। बहुत लोग जब सनातन में इस प्रकार से चमत्कार होते हैं तो लोग पचा नहीं पाते हैं, और जब पचा नहीं पाते हैं तो उसकी सत्यता को खोजने के लिए, हालांकि कहा जाता है कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सत्य है, लेकिन उस सत्य की खोज के लिए लोगों ने कई प्रकार के कहें तो हमने जो सुना कि डॉक्टरों के साथ में जांच कि एक व्यक्ति भला इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए जीवित कैसे रह सकता है। मैं आज सत्यनारायण बाबा की जो माता जी हैं उनके साथ में हूं। अच्छा माता जी, जो पहले मैं आज से 26 साल की शायद 26 साल हो गए हैं ना, ये 28 साल हो गए हैं, तो 28 साल पहले ये जो क्षेत्र था माता जी, आज तो मैं देख रहा हूँ निर्माण हो गया है, बहुत सारी दुकानें हैं, काफी लोगों का यहाँ पे पेट चल रहा होगा। पहले यहाँ पे कैसा स्थिति था, यहाँ क्या था? यहाँ कुछ नहीं रही, खार खेते बेटा है। बाद में दुकान लगाई है 6-7 साल के बैठे के बाद में लगे है दुकान मन है, कुछ नहीं रही से खार खेत है अंते गांव के। माता जी खुद देवी स्वरूप हैं, और जैसे कि माता जी बता भी रही हैं कि बाबा जी के बैठने के 7 साल बाद यहाँ दुकान भी लगी और माता जी की जटाएं भी आ गई। ये किसी देवी चमत्कार से कम नहीं है। जो कहा जाता है ना साहब कि हर हृदय के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, आप जब गीता पढ़ेंगे, आप जब भागवत करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हमारे शरीर में ईश्वर का वास है। उस ईश्वर को जागृत करने की आवश्यकता है। और आज सत्यनारायण बाबा ने जो ईश्वर को जागृत किया है वो स्वयं भगवान का रूप हो गए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति 24 घंटा ध्यान मग्न होकर के, अगर सही कहा जाए तो ध्यान से ही ये संसार चलता है, ध्यान से ही ये सनातन चलता है। आपने सदाशिव को ध्यान में देखा होगा, आपने श्री हरि नारायण को ध्यान में देखा होगा, आपने श्री ब्रह्मा जी को ध्यान में देखा होगा। आज कलयुग में भी आप इस कलयुग में इस धरती पे साक्षात देवता को ध्यान में देखेंगे, और उनकी माता जी हमारे साथ में। कितनी वेदना, आप खुद समझ सकते हैं कितनी वेदना होगी कि इनके जो आधार थे, इनके पति परमेश्वर का साथ छूटा, और घर का जो बड़ा लड़का था वो हमेशा शिव भक्ति में जो लीन रहता था, उसने अपनी माता जी, एक चीज मैं और अपने संवाद को यहां रोकूंगा, उन्होंने जीवा काट करके शिव को चढ़ा दी थी, लोग कहते हैं। अब यहाँ आके बैठी ने ना, पत्थर ला भगवान बना के जीव ला 1 इंच के काट के चढ़ा दे रही। हम खोजत खोजत बाद में पता चली, ताके देखें तो अड़का कन पत्थर रही। और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँखें मुन के अपन बंद करके ओम नमः शिवाय के जाप में रही। अच्छा, जब वो जीव काटे उसके बाद में जब जी ओम नमः शिवाय बोलते थे वो? हाँ, 3 साल जोर जोर से नमः शिवाय बोली, वो कल्याणे नहीं। अब वो ध्यान में ही बोलते हैं? हाँ, ध्यान में भी बोलते हैं। ये सनातन का चमत्कार नहीं तो और क्या है। लाख सवालों को आप देखेंगे सनातन के लिए। आज अगर इस प्रकार कलयुग में साक्षात किसी ऐसे महापुरुष को, जिसने खुले में अपनी साधना को साध लिया, जैसा कि यहां लोग बताते हैं कि बारिश आती है, पत्थर पड़ता है, उनके ऊपर पत्थर नहीं पड़ता है, लेकिन वो वहां से टस से मस नहीं होते हैं। एक ऐसा जीवन जी पाना भी थोड़ा भी आसान नहीं है।
आपने कुंभ में कई बाबाओं को देखा होगा, आपने उन बाबा को भी देखा होगा जो अपने एक हाथ को ऊपर कई वर्षों तक ऊपर किए हुए हैं। कई सारी तस्वीर सनातन की ऐसे देखने को मिलती है जो कई बार विज्ञान को चैलेंज करती हुई दिखाई देती है। हम और भी जानकारियों को जुटाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम आपको बता सकें कि सनातन की मजबूती क्या है। यह हमारी आज की कवरेज ये दिखाने के लिए भी है कि कलयुग में भी आप देखें किस तरह से भक्ति को साध करके एक भक्त लंबे समय में, एक लंबा समय बिता करके भी, वो 28 वर्ष का लगभग का समय हो गया, वो ध्यान मग्न है। जल्द साधना न्यूज आपको उनसे रूबरू कराएगी, दिखाएगी, उनसे कुछ संवाद लेने का प्रयास करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे अपने भक्तों के लिए, क्योंकि जब भी हम पहुंचते हैं ना तो चाहते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनका कल्याण हो और जग का कल्याण हो। दरअसल बाबा सत्यनारायण का जीवन 2 स्तंभों पर टिका है, कीर्तन और करुणा। वह सत्य जो भीतर है, जो साक्षात ब्रह्म है। वे सत्य व्रत का पालन करते एक स्थान पर जमाए साधना में लीन रहते हैं। रात्रि 12 बजे वे ध्यान से जागते हैं और उस समय रात्रि 1 बजे से सुबह 4 बजे लोगों से उनकी करीब से भेंट हो पाती है। यह एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दर्शन होते हैं। वहीं साधना न्यूज की टीम वहां 8 बजे ही पहुंच गई थी। एक बार टीम साधना ने रात्रि 9 बजे उनके दर्शन किए और कोशिश की करीब पहुंचने के लिए, लेकिन वहां के सेवादारों ने बताया गया कि अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाबा से आशीर्वाद लेना है तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमने सत्यनारायण बाबा के बारे में आपको बताया था। हम बाबा जी के दर्शन करने आए थे, हमने बाबा जी के दर्शन भी किए, लेकिन कुछ संवाद की चेष्टा हुई, वो अभी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें यहाँ ये जानकारी मिली है कि 12 रात्रि का जो 12 बजे का समय है, 12 से 1 बजे के समय में ही हम उनसे संवाद स्थापित कर पाएंगे। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, विज्ञान को चैलेंज करते हुए सनातन की शक्ति को आप देख रहे होंगे, किस तरह से शिव में लीन ध्यान मग्न बाबा जी को आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने कहा कि एक बार बाबा जी के आपको दर्शन करा देता हूँ, लेकिन इस शिवलिंग को भी आप देख लें। ये शिवलिंग उस स्थान पे बनाया गया है, बाबा जी के हाथों 28 साल पहले जो शिवलिंग स्वरूप में पत्थर को रखा गया था, उसके ऊपर शिवलिंग और ये जलाधारी जो है शिव की, वो आप देख पा रहे होंगे। और कई लोगों से हम लोगों ने संवाद करने की प्रयास की। एक बार और मैं जाते जाते, क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ, मैं यहाँ के धर्मशाले में इंतज़ार करता हूँ और जब रात्रि का 12 से 1 का जो समय होगा उस बीच हम आएंगे और कुछ रहस्य हैं और कुछ कहानियाँ हैं, उन कहानियों पर से पर्दा उठाएंगे। लेकिन जब मैं आपको बताऊँ, मैं बाबा जी के इस ध्यान स्वरूप को देख रहा हूँ ना, तो आप समझ सकते हैं कितना चमत्कार है। आप खुद हृदय में सोच के देखें, एक दिन आहार न करने पर लोगों की दूसरे दिन मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाता है साहब। उसमें भी सनातन में लोग लंबा लंबा समय उपवास करते हैं और बाबा जी का तो 28 वर्ष का समय बीत चुका है। आप खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने शरीर में ईश्वर तत्व की जागृति कर ली है। इनकी शरीर ही इनको जीने की ऊर्जा दे रही है। बड़े दूर दूर से लोग भक्त आते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं। हम समय का इंतजार करते हैं, हम इंतजार करेंगे और आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिस तस्वीर में आप कुछ और कहानियों को, कुछ और दिव्य कहानियों को जान पाएंगे। हम तो उस रात्रि 12 और 1 बजे के इंतजार के लिए बाहर जा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जब ऊपर से भी बाबा जी के दर्शन करने की व्यवस्था है तो एक बार देख लें। तो हम टीम साधना के साथ में हम यहाँ पे चले आए और बाबा जी को आप देखेंगे ऊपर से, आपके दर्शन कराऊंगा मैं। तो ये राजेश थोड़ा सा आप और जूम करके बाबा जी को दिखाइए, किस तरह से बाबा जी ध्यान में बैठे हैं। और आप देख सकते हैं बाबा जी की जटाएं इतने वर्षों में कितनी लंबी लंबी हो गई हैं। पीछे एक चबूतरा जहां वो बैठे थे, उनके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे शरीर को आराम मिले, क्योंकि कई सारी हमने
बातें सुनी थी, अनसुनी बातें सुनी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि शायद वो शरीर को किस तरह से आराम देते हैं। आप समझ सकते हैं, आप खाली एक बार बैठ के तो देखिए 2 घंटा 4 घंटा, आप गद्दे पे भी बैठ के देखिए ना, आप रुई वाले गद्दे पे भी बैठ के देखिए, आपसे नहीं बैठा जाएगा। तो जो सिद्धि कर चुका है ना, उसके ऊपर सवाल मत उठाइए। सुनील है हमारे साथ में, सुनील हमारे यहाँ के स्थानीय टीम मेंबर हैं और उनसे जानते हैं। सुनील, क्या है कथा? ये है कथा, बहुत दिन से बाबा जब बचपन में पढ़ने आते थे इधर, तो यहाँ खेत खलिहान हुआ करता था, तो घर में वैसे मंदिर, उनके गांव डूमर पाली में मंदिर था, मंदिर में बैठे थे। उसके बाद यहाँ पढ़ने आते थे, तो यहाँ भी अपना जीवा काट के बैठ गए। तो तब से आज तक वो लीन में है, और हर सावन सोमवार में यहाँ भक्तों का इतना रेला रहता है कि दर्शन करने के लिए घंटों लग जाती है। इससे पहले सुनील आप आए हैं क्या? हाँ, हम लोग कई बार आए हैं, परिवार के साथ भी आए हैं, और यहाँ हमेशा आते रहते हैं। और यहाँ के जितने भी आस्था का है कि जो यहाँ मन्नत मांगते हैं वो पूरा होते हैं बाबा जी से। आज तक ऐसे चमत्कार कोई आम इंसान तो कर ही नहीं पाएगा, ईश्वर की कृपा है कि वो कर रहे हैं। चलिए, बड़ी सक्रिय जगह है। और मुकेश हमारा सहयोगी है हमारे साथ में, वो भी आया है। और आज टीम साधना रात तक आपको दिखाएगी, चमत्कार को दिखाएंगे। मुकेश, इससे पहले तुम आए थे क्या? आया था ना सर। क्या तुमने क्या कथा सुनी है इनके बारे में? अब इनके बारे में सुना है सर कि 1998 से यहाँ विराजमान है बाबा जी, और हर साल यहाँ महाशिवरात्रि में मैं आता था सुबह पानी चढ़ाने के लिए। और काफ़ी इनके बारे में मैं सुना है कि एकदम सत्य है, बाबा जी 24 घंटे विराजमान रहते हैं अपने जगह पे, उठते नहीं हैं। ऐसा मैंने देखा तुम भी वहाँ पे जो है, जो बाबा जी के सामने का शिवलिंग है वहाँ पे हाथ जोड़े, तो क्या मन्नत मांगे तुम? कुछ नहीं सर, बस अपने परिवार को खुश करने के लिए, खुश रहे हमेशा, सब अच्छा रहे करके यही एक मन्नत मांगा, और ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए, टीम साधना तो मन्नत मांगती है कि हमारे दर्शकों के साथ में पूरे विश्व का कल्याण हो और साथ में मुकेश का भी कल्याण हो। ठीक है, हम इंतजार करेंगे और फिर बाबा जी से रूबरू होने का प्रयास करेंगे। साधना न्यूज की टीम को अपने लिए ही खाली आशीर्वाद नहीं लेना था, अपितु हमें पूरे विश्व कल्याण के लिए आशीर्वाद की चाहत थी। इसीलिए साधना न्यूज की टीम ने प्रतीक्षा की। टीम साधना ने रात्रि के समय भंडारे में मिलने वाले भोजन प्रसाद को ग्रहण कर वहीं इंतजार करने का फैसला किया। इस दौरान हमने देखा कि कई श्रद्धालु जो कि दूर दूर से आए थे, बाबा के आश्रम में वहीं ठहर गए। रात्रि के समय बाहर सुनसान और सुकून भरा वातावरण था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोगों को इसी आश्रम में भोजन का प्रसाद ग्रहण करना है, तो हम साधना न्यूज टीम रात्रि का जो ये लगभग 10 बजे का समय है, उस समय पे भोजन प्रसाद जो है ग्रहण करने आए हैं। देखिए किस प्रकार से मैं राजेश, थोड़ा सा करीब से राजेश दिखाएं किस तरह से यहाँ पे भोजन प्रसाद मिला है। ये जो भोजन का प्रसाद है, इसमें आप देख सकते हैं दाल है, चावल है, सब्जी है, और ये आप देख सकते हैं टीम साधना यहाँ पे बैठी है। और बड़ी बात है, काफ़ी सारे हमने भक्तों को देखा, जो भक्त यहाँ पे आए थे, ठहरे थे, बाबा जी से मिले थे। रात्रि उनसे जो मिलने का जो हमने लोगों ने समय देखा है, यानी रात्रि के 1 बजे का, वो लोग ही इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात्रि 1 बजे में जो है मिलेंगे। राजेश की भी प्लेट को आप देख रहे हैं, राजेश लगातार हमारे साथ में बने रहते हैं और राजेश इसे शूट करेंगे, उसके बाद में आएंगे और भोजन का हमारे साथ में प्रसाद ग्रहण करेंगे। आलू की अच्छी भुजिया जो है, मैंने तो एक टन उठा करके खाई, बहुत अच्छा टेस्ट है। हो भी क्यों ना, ये प्रसाद एक अमृत समान है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्पेस है और कितने लोग यहाँ पर आ जाते होंगे। जैसे कि कुछ भाई हैं, अभी भी वो यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको रात हो गया है और रात्रि समय का इंतजार कर रहे हैं, वो यहाँ पे सो चुके हैं। तो आगे का जो सफ़र है 1 बजे का, उस समय में हम आपको बाबा जी से रूबरू कराने का फिर से प्रयास करेंगे, उनसे कुछ जानने और समझने का प्रयास करें। लेकिन जब रात्रि का पहर बदलने का समय हुआ, उस समय कई लोग दूर दूर से बाबा सत्यनारायण के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचने लगे। हमने बाबा के प्रति उनकी आस्था के लिए उनसे संपर्क किया। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रात्रि का वो 12 से 1 बजे का जो समय होता है, वो बाबा जी के लिए काफ़ी अहम रहता है। और वो 12 से 1 बजे के बाद में हमने कि जैसा कि देखा और हमने पता भी लगाया कि 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक हम
सत्यनारायण बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे भक्त भी यहाँ पे आए हैं दूर दूर से, वो भी जो है दर्शन करेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि ये सारी जो सुइयां हैं वो एक साथ में मिलने वाली हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि रात्रि 12 बजे का समय होने वाला है और कुछ लोगों को आप हमारे साथ में यहाँ पे देख रहे होंगे। क्या आस्था है, किन आस्था को लेकर के ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से ये आए हैं, क्या इनको इस स्थान में आस्था है और यहाँ पे जो प्रभु बैठे हैं उनमें आस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित आशीष कृष्ण तिवारी जी है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ। और अभी मेरी खरसिया के पास में भागवत कथा चल रही थी, उस दरमियान ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आया हूँ, ये दूसरी बार है मेरी यात्रा। पहली बार में बाबा जी का दर्शन तो हुआ था, अभी तो उनको जगा हुआ नहीं देख पाया था मैं, इसलिए इस बार जब कथा मेरा समापन हुआ तो मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। और जिस प्रकार का योग बल उनके पास में है, ऐसा अद्भुत बल अभी तक के मैंने अपने आँखों से तो नहीं देखा था, लेकिन यहाँ आकर के जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि जो हठ योग होता है वो साक्षात हमारे श्री सत्यनारायण बाबा के रूप में हमको दर्शन करने को प्राप्त हो रहा है। और उसी हठ योग के द्वारा ऐसी साकार बुद्धि उन्होंने प्राप्त की है कि बिना कुछ बोले भी, बिना कुछ पढ़े हुए भी आज वो इतने ज्ञानी हैं कि सबके इशारों को समझते हैं, सबके भावों को समझते हैं और सबको अपना अनन्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मुझे लगता है अब इंतजार की वो घड़ियां समाप्त भी होने वाली हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारी सुइयां बिल्कुल 12 बजे के समय लगभग कुछ ही पल बचे होंगे और इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। ढेर सारी भ्रांतियां हैं वो आज दूर होंगी। विज्ञान के ऊपर किस तरह से एक योगी ने विजय प्राप्त की है वो आप देखेंगे। बहरहाल मेरे पीछे इन लोगों को देख लें जो लोग काफ़ी दूर से आए हैं और ये भी गुरुजी भागवत की कथा पूरी किए हैं और मेरे पीछे और काफ़ी सारे लोग हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से ये लोग यहाँ पे सत्यनारायण बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। महिलाएं हैं, बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरह से रात्रि 12 बजे की जो बेला होती है उस समय रात्रि की देवी सक्रिय होती हैं और लोगों के आंखों में निंद्रा रूप में निवास करती हैं। सभी लोग अपने घरोंदे में सोते हुए नजर आते हैं। उस समय ये लोग किस प्रकार से, एक बार और राजेश दिखाएं कि ये लोग किस प्रकार से ऐसे समय में जो है जग रहे हैं और सत्यनारायण प्रभु का दर्शन पाने के लिए। जैसा कि अभी एक पंडित जी ही बता रहे थे कि हठ योग और ढेर सारी चीज। देखिए यहाँ हैप्पी बर्थडे भी मना रहे हैं भाई, इनका हैप्पी बर्थडे आज हम खास मना देते हैं साधना न्यूज के हमारे स्क्रीन पे। और काफ़ी लोगों, मैंने गांव वालों से पूछा भी था, वो लोग ये बता रहे थे कि लोग यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो आते हैं और अपना जो उनका अवतरण दिवस होता है, आजकल फैशन चला हुआ है, रात में 12 बजे जब पहर बदलती है उस समय से ही लोग एंजॉय करते हैं। और आप देखें साधना न्यूज की टीम भी यहाँ पे पहुंची है बाबा के धाम। कई सारे सवालों को लेकर के हम पहुंचे थे, कई सारे सवालों के जवाब हमें मिल भी चुके हैं और सनातन की शक्ति वो हम आपको दिखाने लेके आए हैं। उनके आश्रम में रोज सैकड़ों लोग आते हैं, कोई शांति की तलाश में, कोई मार्गदर्शन के लिए, तो कोई सिर्फ उनकी मुस्कान से ऊर्जा लेने। उनके शब्दों में सहजता है पर गहराई अपार है। टीम साधना ने वहां के एक ट्रस्टी जिनका नाम राहुल बेहरा था, उनसे संपर्क साधा और बाबा जी के करीब पहुंचने के लिए आग्रह किया, जिसके लिए वह तैयार हो गए। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और ये पट जो है खुल रहे हैं और हम आपको पहले भी दिखा चुके थे, लेकिन अब एक एक पल बड़ा कीमती होने वाला है। इसलिए रात के जब 1 बजे लोग जग करके, जब सब कोई सोया रहता है, किसी चीज़ की तलाश करते हैं ना, तो वो विशेष ही होती है। और हम अंदर चलेंगे और कुछ जानने का प्रयास भी करेंगे। एक उद्देश्य है सनातन की खूबसूरती और किस तरह से कलयुग में आज भी ईश्वर की शक्ति मौजूद है वो दिखाने की। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा भगवान के रूप में निवास करती है, बस इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना रहता है।
तो ये जो शख्स जिनके दर्शन हम आपको करा चुके हैं, फिर से उनके दर्शन कराएंगे। इन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया है। तो चलते हैं और दिखाने का प्रयास भी करेंगे, कुछ समझने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो हमारे साथ में हैं, रमेश जी हैं, और चलते चलते रमेश जी से हम संवाद भी करेंगे कि किस तरह से, रमेश जी क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे लोगों को, भक्तों के लिए जो है, क्योंकि जैसे हमने बाहर में बात किया, पता चला कि बहुत सारी भीड़ रहती है। जो सावन का समय रहता है, वो सावन के समय में ढेर सारे जो है श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं। उस समय यहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे हमारे भक्त लोग हैं, सारे भक्त निस्वार्थ सेवा के साथ वो आते हैं, और यहाँ प्रशासन की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है। और भीड़ तो यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है, और उस भीड़ को हमारी एक सिस्टम बनाई गई है। उस सिस्टम के तहत यहाँ हम उसको मैनेज करते हैं। तो आप हम लोगों को और साधना न्यूज के दर्शकों को आज अब फिर से दर्शन कराइए बाबा जी का। बिल्कुल, बाबा जी को आपने ध्यान के मुद्रा में दर्शन किया है। अभी आपको हम, बाबा जी ध्यान से बाहर आते हैं, इनका ठीक 1 बजे ये बाबा जी ध्यान से बाहर आए हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं बाबा जी के, हम बाबा जी को आनंद के मुद्रा में देखेंगे। बिल्कुल, चलिए बाबा जी के बिल्कुल आनंद की मुद्रा, चलिए आनंद के मुद्रा में अब बाबा जी को देखते हैं हम। अब वो समय आने वाला था जब बाबा सत्यनारायण से करीब भक्तों को दर्शन देती हैं। रात्रि को 1 बजे। वैसे तो सनातन में सभी धर्म का सम्मान करने का संस्कार सिखाया जाता है, लेकिन आज की रात्रि सनातनियों के लिए खास थी। जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था ने विज्ञान को चैलेंज कर दिया। बाबा सत्यनारायण को आज हम आपके लिए करीब से दिखाने जा रहे थे। बता दें कि रायगढ़ में हाल ही में आयोजित कथा महोत्सव में लाखों श्रद्धालु उमड़े थे। मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। बारिश हो या धूप, बाबा हमेशा साधना में लीन रहते हैं। उनके हृदय में शांति ही नहीं, उनके हृदय के अंदर क्रांति भी है। भीतर की क्रांति जो व्यक्ति को आलस्य से उठाकर कर्मयोगी बना देती है, हठ योगी बना देती है। सत्यनारायण बाबा सिर्फ रायगढ़ के संत नहीं, बल्कि भारत के उभरते आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। भौतिक युग में आस्था की बात करते हैं और यही उन्हें विशिष्ट बनाता है। जब दुनिया भाग रही है, वे ठहरने की कला सिखा रही हैं। जब सब बाहरी शोर में उलझे हैं, वे भीतर की मौन यात्रा का निमंत्रण दे रही हैं। और यही कारण है कि रायगढ़ की यह पावन धरती बाबा की साधना से आज पुनः एक तीर्थ बन रही है। यहाँ शिवलिंग में जलाभिषेक हो, उसके पश्चात बाबा जी का दर्शन। कहते हैं बाबा जी ने यहाँ पे जो उस समय में, आज से 28 वर्ष पहले बाबा जी ने यहाँ पे एक पत्थरनुमा शिव जी का जो है स्थापना की थी, और कहते हैं कि वो शिव जी के ऊपर ये शिव जी को विराजमान किया। बिल्कुल वही जगह है जहाँ अपने जिभिया काट कर उन्होंने चढ़ाया था। यहीं से उन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी। वही तपोभूमि है, और वही जहाँ पे उन्होंने एक पत्थर को शिवलिंग के रूप में रखा था, वही स्थल पर ही यह शिवलिंग विराजमान है। योगी जहां पे तप करने बैठते हैं, वो तपोभूमि बन जाती है। आपने इससे पहले ऐसा चमत्कार नहीं देखा होगा जहां पर इतने प्रसन्न चित्त 28 वर्षों से साधना में बैठे स्वामी, जिनके शरीर में परमात्मा का वास हो गया है। आप खुद भी सोच सकते हैं ना, आप बिना खाए कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। एक दिन उपवास करने के बाद में आज लोगों को बहुत जरूरत से ज्यादा खाने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन बाबा को आप देखें कितने प्रसन्न चित्त हैं। इनके हृदय के अंदर जो चल रहा होगा वो यही जानते होंगे, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का मिलन, और इस युग में ये होना, लगभग क्या रोज कितने भक्त जो है बाबा के दर्शन करते हैं? यहाँ रोज आम दिन में यहाँ हजारों भक्त आते हैं,
और पर्व पर लाखों के भक्त की दर्शन होती है। हमारे यहाँ कुछ विशेष पर्व को यहाँ मनाया जाता है, जैसे महाशिवरात्रि पर, हमारे अंतिम सावन सोमवार पर, अब तो अंतिम सावन नहीं, पूरे सावन भर पूरी भीड़ लगती है। और अंतिम सावन सोमवार के दिन यहाँ महाभंडारे का भी आयोजन करते हैं, जिसमें लगभग एक दिन में 45 क्विंटल की प्रसाद लगती है और सब शहर से यहाँ से भीड़ में लाइन लगा के प्रसाद ग्रहण कर ही जाते हैं। दर्शन के पश्चात प्रसाद ग्रहण जरूर। ये इसको सनातन की शक्ति ही समझ सकते हैं और लोगों की आस्था भी ही समझ सकते हैं। रात्रि 1 बजे का समय, और रात्रि मैंने जैसा कि बाहर में देखा था कि रात्रि 1 बजे से लेकर के सुबेरे 4 बजे तक भक्तों को विशेष कहें तो बाबा जी का ये रूप देखने को मिलता है। और मैंने बाहर भी देखा काफ़ी लोग आए हैं, लोग अपने जन्मदिन को भी यहाँ मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से क्या बाहर से भी लोग यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने आते हैं? पूरे देश से आते हैं और विदेशों से भी। मैं तो चूंकि ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते BBC लंदन, अमेरिका, USA, इस सब जगह से फोन भी आती है और वो पूरी जानकारी लेते हैं। और आज पूरे विदेशों में भी बाबा जी को देश के सभी राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी यहाँ पे आते हैं। क्या है ये चमत्कार को लोग पचा नहीं पा रहे हैं क्या? बिल्कुल चमत्कार है। बाबा जी का चमत्कार नहीं बोल सकते, ये उनकी तप है और तप साधना है। और इस तपोभूमि में वे तप साधना कर रहे हैं, चाहे चिलचिलाती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो, घनघोर वर्षा हो, हर मौसम में खुला आसमान के नीचे एक ही जगह पर इतने वर्षों से 28 वर्षों से लगातार बैठे रहना। आज आप लोग आए हैं, इससे पहले अनेक न्यूज चैनल आए जिन्होंने लगातार 15 दिन तक CC कैमरा लगा के देखे और उन्होंने इस चीज का अनुभव किया कि जरूर उड़ते होंगे, यहाँ पे जाते होंगे, और ये सब कुछ भी नहीं पाया। रमेश जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और लगातार मेरे हृदय में ये चीजें उठती भी हैं। आखिर सनातन के सत्य को खोजने के लिए इतने कैमरे लगाने की लोगों को क्यों आवश्यकता पड़ जाती है? आज कलियुग है, लोगों का अविश्वास भरा हुआ है, वो इस तपस्वी को पहचान नहीं पाते हैं। जिन्होंने पहचाना है, जिन्होंने इनकी तप को जाना है, वो कभी ऐसा, जैसे आपकी सोच है, वो लोग कभी ऐसा बिल्कुल। मैं एक बार और, जब ऐसे संवाद हो गए तो साधना न्यूज के सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि हमने पहचाना है। जब ये संवाद हो रहा था मेरे रोए खड़े हो गए थे, और क्योंकि यही सत्य है, शिव सत्य और सुंदर को हम हमेशा जोड़ करके देखते हैं। तो ये आप देखें, बाबा जी अभी मुस्कुरा रहे थे, मैंने देखा था, और शायद थोड़ा सा अगर उनके मुस्कुराने की झलक अगर हमारे दर्शकों को मिल जाए। चलिए करीब से जाने का प्रयास करेंगे रमेश जी के पास से। बड़ी श्रद्धा है हमें भी ईश्वर में, और ये श्रद्धा दिखाने का बड़ा नजदीक से। काफी सारे भक्त बाहर भी आए हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो ये वो सिद्ध स्थान है, ये वो दिव्य स्थान है, और ये वो दिव्य महापुरुष हैं जिन महापुरुष ने आज कलयुग के समय में, जी हां, कलयुग के समय में यहां पे अपने भक्ति से, शिव भक्ति से सबको प्रभावित कर दिया है। मैं भी साधना न्यूज के दर्शकों के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगूंगा, और साधना न्यूज के दर्शकों के साथ में, चूंकि हम एक पत्रकार हैं, तो हमें लगता है विश्व कल्याण का बाबा जी से मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उससे कम उनसे आशीर्वाद लिया तो ये एक छोटी बात हो जाएगी। क्योंकि जब ऐसे सिद्ध पुरुष के पास हम आते हैं तो मुझे लगता है, बाबा जी प्रणाम, और जय जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बड़ा करीब से मैं अपने दर्शकों को, थोड़ा सा राजेश करीब आ जाएं, और बाबा जी की बड़ी बड़ी जटाएं आप देख रहे होंगे। मैं लगातार जितनी भी कड़ी हमने आपके लिए बनाई उसमें मैंने आपको ये बताया
कि हम 2 घंटे 4 घंटे भी बैठने में सक्षम नहीं हैं, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं। और मैंने बाबा जी को लैपटॉप भी चलाते हुए कुछ वीडियो में देखा है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि मैं भी चमत्कार को देखूं, और साथ में ही कुछ और यहाँ पे लोग हैं, मैं उनको दिखाऊंगा। मैं इसलिए भी उनको दिखाऊंगा क्योंकि ईश्वर की सेवा करने वाला भी जो है महान हो जाता है। आपने प्रभु श्री राम के समय में भी देखा होगा कि किस तरह से भक्त हनुमान ने उनकी सेवा की। मैं इन सज्जन पुरुष से, किशोर जी, इनके भी चेहरे को आप देख सकते हैं। अंदर के रहस्य को हम नहीं समझते हैं और हम नहीं समझ भी पाएंगे, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं और सनातनी सनातन पे विश्वास रखता है। ढेर सारे चमत्कार को हमने देखा, और कुछ शॉर्ट और कुछ संवाद को लेकर के मैं अपने कवरेज को यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि आप खुद भी देखिए, सभी से तुलना भी कर लीजिए। एक सनातन ही धर्म ऐसा है जो शांति का प्रतीक भी है, और हम सभी धर्मों को समान मानते हैं। और आज कलयुग का समय, इतने युगों से समय बीत रहा है, और आज इस कलयुग के समय में भी सत्यनारायण बाबा जैसे संत ये बता रहे हैं अपनी साधना में बैठ करके कि ईश्वर तत्व में कितनी शक्ति है। बाबा की माताजी से हमारा संवाद हुआ था। बाबा की माताजी ने बताया कि जब ये छोटे थे तब भी गांव के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। पंचाक्षरी मंत्र में पूरा संसार समाया हुआ है। ओम नमः शिवाय का ये जो पंचाक्षरी मंत्र है वो बाबा जी ने सिद्ध कर दिया है, और सिद्ध करके भक्तों को यहाँ पे रात्रि में जब कोई 1 बजे इस प्रकार से बिना किसी टेक्निकल, मैं टेक्निकल इसलिए कहूंगा क्योंकि हम लोग भी समय को देखने के लिए बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं, और मैं भी बाहर जब इंतजार कर रहा था 1 बजे का देखने का प्रयास कर रहा था, तब भी समय को टेक्निकल को यूज कर रहा था, घड़ी को यूज कर रहा था कि मैं 1 बजे आऊंगा और बाबा जी का कवरेज करूंगा। लेकिन ये अपने आप उठते हैं, और अपने आप उठ करके जो इस तरह से आप देख रहे थे कि किस तरह से भजन बज रहा था, और ये अपनी तालियों को उस भजन पे जो है बजा रहे थे। यही सत्य है, और सत्य ही सनातन है। और आपको यह भी मालूम होगा कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। बाबा सत्यनारायण डूमरपाली नामक गांव के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म 12 जुलाई 1984 में हुआ था। इनके पिता का नाम दयानिधि साहू था और उनकी माता का नाम हंसमती है। माता पिता ने बालक का नाम हलधर रखा था। वे गांव में स्थित शिव मंदिर में 7 दिनों तक लगातार तपस्या करते रहे। 16 फरवरी 1998 को हलधर घर से स्कूल के लिए निकले और अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर कोसम नारा गांव में तप करने बैठ गए। इसी दिन से बाबा एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीभ काटकर शिव तपस्या में लीन हो गए। यहीं से उनके बाबा सत्यनारायण बनने की कहानी शुरू हुई। उस दिन से लेकर आज तक बाबा उसी स्थान पर बैठकर तप कर रहे हैं। वहीं मंदिर के सेवादारों और बाबा द्वारा स्थापित शिवलिंग पर नए शिवलिंग का निर्माण बाबा के अनुमति से करवाया गया, और वहीं धूनी प्रज्वलित की गई। उस स्थान पर तब से लेकर आज तक अखंड धूनी भी जल रही है। पहले बाबा जमीन पर बैठकर ही तप करते थे, लेकिन भक्तों के द्वारा चबूतरा बनाया है। भक्तों के आग्रह पर बाबा अब उसी चबूतरा पर ही बैठकर तप में लीन रहते हैं। बाबा की तपस्या को देखकर श्रद्धालु भीड़ लगातार बढ़ती गई और बाबा की 24 घंटे देखरेख होने लगी। वर्तमान में बाबा की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। लोगों के चढ़ावे से जो भी रुपए कमाते हैं, उससे बाबा धाम के जीर्णोद्धार में उपयोग किया जाता है। भक्तों के लिए प्रसाद, उनके खाने की व्यवस्था और रुपए के लिए बेहतर व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाती है। बाबा सत्यनारायण किसी से भी बात नहीं करते, जरूरत के मुताबिक ही वो भी इशारों से ही समझाते हैं। हर मौसम में धूप, बारिश, ठंडी में भी बाबा खुले आसमान के नीचे ही बैठे रहते हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। सावन हो या महाशिवरात्रि, यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ साल भर लगी रहती है। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और आप हमारे पीछे बाबा के दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ देख रहे हैं। मैं कवरेज कर रहा था, मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई शांति की
जिस शांति की अनुभूति के बाद में मैंने अपने शब्दों को वहां पे विराम दे दिया। आप देखें, एक छोटी सी गुड़िया जिसका जन्मदिन है, बाबा उसे खिला रहे हैं और उसके परिवार के लोग भी यहाँ पे, मैंने देखा ढेर सारे लोग यहाँ पे जो है सेल्फी भी ले रहे थे। मैं एक विशेष चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये श्रद्धा नहीं तो क्या है, ये भक्ति नहीं तो क्या है, जब पूरे संसार में लोग निंद्रा के, मैंने कहा था ना आपसे कि रात्रि की देवी प्रभावी होती हैं और लोगों के आंखों में निंद्रा रूप में उतरती हैं और लोग चैन से सोते हैं। उन समयों में क्या कहते हैं, जो जगता है सो पाता है। तो ये जो लोग यहां बैठे ना, सब मैं दिखाना चाहता हूं। राजेश थोड़ा सा दिखाओ भाई। ये लोग जगे हैं और जो जगता है सो पाता है। तो यहां पे आशीर्वाद ये लोग पा रहे हैं। रात के 2 बजे अपने घर से आकर के यहां बाबा की शरण में आए हुए हैं। थोड़ा सा ये पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं। देखिए कितनी आस्था है इनको, और इस आस्था से जो है थोड़ा सा देखिए किस तरह से लोग सेल्फी भी खींच रहे हैं। मैं ये भी दिखा दूं, मॉडर्न युग है, लोगों को सेल्फी का बड़ा शौक रहता है। तो बाबा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, गुड़िया को लिए हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। एक विशेष चीज, ये आसमान देख रहे हैं ना आप राजेश, ऊपर दिखाओगे तो भाई खुला आसमान दिखेगा और रोशनी की वजह से वो चमकते तारे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि खुले आसमान में बाबा का जो आसन है, ये वो यही रहता है। बाबा ने ऊपर छत नहीं बनने दी है। ये जो खुला आसमान है, ये उनके छत हैं। बारिश के भी समय में ये वहां विराजमान रहते हैं। पत्थर भी पड़ता है ना, लोग अपने घरों के घरोंदों में छिप जाते हैं, उस समय भी वो अपने आसन पे यूं ही बैठे रहते हैं। हमने बाबा जी से पूरे विश्व के कल्याण का आशीर्वाद लिया है। हमने खाली अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगा, हमने बाबा जी से पूरे विश्व के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा है। और आज साधना न्यूज की कवरेज इसलिए भी है कि आप देखें कि सनातन में शक्ति कितनी है। बाबा जी के एक सेवादार हैं, उनसे जो है मैंने संवाद किया था। वो उनको भी, बाबा जी को 28 वर्ष और उनको भी बाबा जी का सेवा करते करते 26 वर्ष हो गया है। वो बाबा जी के समीप ही रहते हैं, बाबा जी की सेवा करते हैं। मैं जब 9 बजे का समय था, उस समय आया था साधना न्यूज अपनी पूरी टीम के साथ में, तब भी मैंने उन्हें देखा था। मैंने ढेर सारे संवाद किए थे। और वो बच्ची जो हमेशा बाबा जी के गोदी में नहीं आती होगी, उसका देखिए उनसे किस प्रकार से गहरा रिश्ता दिख रहा है। आमतौर पे आप बच्चों को देखेंगे किसी भी अजनबी पुरुष के पास जब वो जाते हैं तो रोने लगते हैं। यही है ईश्वर की शक्ति, क्योंकि बालक में भी भगवान का रूप होता है। और जब भगवान भगवान से मिलता है ना साहब, तो आनंद की प्राप्ति होती है, और वो दोनों के चेहरे में दिखाई दे रही होगी। तो आज की कवरेज में हमने पाया कि सनातन की ये सत्य की शक्ति और किस प्रकार से आज भी कलयुग में विद्यमान है कि बाबा जी खुले आसमान के नीचे लगातार 28 वर्षों से यहीं पे विराजमान है। कलयुग जैसे समय में जब ऐसे स्वामी महात्मा हमारे बीच में रहते हैं तो स्ट्रगल करना बड़ा आसान हो जाता है। तो लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। मैं अर्जुन पांडे, रायगढ़।